वेलकम वेलकम वेलकम। तो क्लास 9th कैसे हैं आप सब। आज हम मिले हैं अपने मैराथन को कंप्लीट करने के लिए। आज हमारा पहला लेक्चर क्लास 9th का स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है आपके एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। पूरी मेहनत, पूरे मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरे साल का आउटपुट आपका निकलने वाला है इस मैथमेटिक्स का सिर्फ 1 महीने बाद। ये हमारे लिए एक फाइनल रेस की तरह है ना, फाइनल राउंड की तरह है। तो हमें कंप्लीट करना है, जिसके लिए आप और मैं एक साथ जुड़े हैं। इस मैराथन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे। हमारे पूरे सिलेबस में 12-13 चैप्टर्स हैं, तो हमारा ये 12 और 13 दिन की मैराथन रहने वाली है, जिसके अंदर हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं डे बाय डे। हर एक दिन आप और मैं मिलकर एक चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे विद द बेसिक टू द टॉप ऑफ द सिलेबस। तो हमारी मैराथन का ये पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करता है अपने नंबर सिस्टम के साथ। किसके साथ कर रहा है बेटा? नंबर सिस्टम। आपको पता है पूरी मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अपना नंबर सिस्टम। वैसे तो मैथमेटिक्स जो है वो एक लिमिटेड सब्जेक्ट है। लिमिटेड सब्जेक्ट इट मींस कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर के अंदर एक लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एग्जिस्ट करते हैं। बट आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेबस अपने अंदर है। जैसे कि आपको पता है कि अपने मैथ्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी अपना ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है बेटा? डेफिनेट है, फिक्स है। तो किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको उसके बेसिक्स को बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम ही जैसे आपको पता है कि नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है। और स्टार्ट करते हैं ऐसे ही आप अपने साथ। तो हम मैराथन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है जो सीबीएसई आपको करवाना चाहता है और जो पेपर में बार बार आपको फॉलो किया जाता है। तो ऐसे ही जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल्स, विद द टॉपिक्स और पूरी प्रैक्टिस के साथ। देखिए, आपने पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, तो लर्निंग एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल तो सबके लिए हो सकता है। बट आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये है कि जितनी भी लर्निंग आप कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए बेटा? वेल प्लान्ड होनी चाहिए। कैसी? वेल प्लान्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। पढ़ते तो आप सब हैं, कई बार आपने सुना है कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी नंबर नहीं आते। प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में आप मल्टीपल पर्सन्स के साथ देखते हो, मल्टीपल बच्चों के साथ आप ये प्रॉब्लम को, हमारे जो बच्चे हैं यही प्रॉब्लम मल्टीपल बच्चे फेस करते हैं, उसके बावजूद भी वो स्कोर नहीं कर पाते। तो उस स्कोर ना करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है बेटा? वो है हमारा वेल स्टेबल और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को गेन ना करना। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पेपर किसके अंदर इनबिल्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पेपर तो सीबीएसई के अंडर आता है। तो सीबीएसई एक्चुअली आपसे पूछना क्या चाहता है, क्या आपको सिखाना चाहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वो पूछता है, इस बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए जो आपके सिलेबस का जो चैप्टर है वो नाम है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर एक्चुअली में किस किस तरीके के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में आपके पास वेल डिजाइंड नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी तरीके का नंबर आ जाए, किसी भी तरीके का, आपको यह पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर नंबर किस कैटेगरी का है और उस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं। भाई आपकी क्लास में ना 20, 30, 25, 50 बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी दोस्त को, किसी भी एक स्टूडेंट को अगर दूसरे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम किससे करेंगे बेटा? विद देयर नेम। कि उस पर्टिकुलर बच्चे का नाम क्या है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यही सेम एग्जांपल हम यहां पर मैच करें कि आपके सामने मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस के अंदर जिस टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो पर्टिकुलर नंबर क्या है ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ऐसे ही नंबर सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो आपके सामने मैंने पहले ही लेआउट बनाया हुआ है। इस लेआउट को हम बहुत बेसिक से क्लियर समझते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली में है क्या। बेटा नंबर सिस्टम को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके सामने है, एक को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रैशनल नंबर। जैसे हिंदी में आपने सुना है कि नाम क्या लेते हैं हम इसका?
परिमेय संख्या इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली में रैशनल नंबर क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत पहले से बहुत अच्छे से क्लियर भी हैं, तो वही कुछ डिस्कस करते हैं कि ऐसे नंबर जो किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं बेटा, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं और जो p बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप इसको p बाई क्यू ही मानोगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कोई दूसरा फ्रैक्शन का वेरिएबल भी दे सकते हैं, जैसे कि a बाई बी, और वेयर डिनोमिनेटर में आपने देखा तो क्या लिखा है यहाँ पर बेटा b, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आप वेरिएबल कोई भी यूज करो, जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर का वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए। रीजन है उसका क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर केवल एक टाइप ऑफ नंबर है कि कभी भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी नॉन डिफाइंड। क्या होता है बेटा, वो नॉट डिफाइन होता है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। इसीलिए बोलता है कि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हम किस किस तरीके के नंबर पढ़ते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला नंबर है हमारे पास इवन नंबर। क्या होता है बेटा इवन नंबर, पता है सबको, दोज नंबर्स हु आर मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे नंबर जो किसके मल्टीपल होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। किसके मल्टीपल होते हैं बेटा, 2 के मल्टीपल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यूज कर सकते हैं 2, 4, 6, 8। बहुत क्लियर है, एक बच्चा और कई बच्चे इस डेफिनेशन में ये यूज करते हैं कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कभी भी बेटा डेफिनेशन में इवन और ऑड की डेफिनेशन में कभी भी डिविजिबल वर्ड यूज नहीं करते कि क्योंकि देयर विल बी नो एनी नंबर, ऐसा कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड नहीं करता। यस, ये आपको ध्यान रखना है, नंबर कैसा भी आए डिवाइड तो हो ही जाता है, चाहे उसका रिमाइंडर 0 आए या ना आए। भाई नंबर तो डेसिमल में आ सकता है ना, जिसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, याद है ना, वो तो डेसिमल में आ सकता है। तो डिवाइड नहीं होने का मतलब क्या था कि होना ही नहीं चाहिए। तो नंबर तो आ रहा है ना, कुछ ना कुछ तो आंसर दिख ही रहा है ना, तो इसीलिए कभी भी हम डिविजिबल वर्ड यूज नहीं करते। क्या बोलते हैं कि कोई भी नंबर इवन नंबर तब होता है जब वो नंबर किसका मल्टीपल होता है बेटा, 2 का मल्टीपल होता है, कि उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद कैसा आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास बेटा ऑड नंबर, जो कंप्लीटली रेसिप्रोकल होता है बेटा किसका, इवन नंबर का। जैसे कि आपने देखा कि इवन नंबर किसके मल्टीपल होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। ऐसे ही ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो एग्जांपल के लिए आप क्या ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि ऑड नंबर के एग्जांपल होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरीके के नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते वो नंबर आपके क्या होते हैं बेटा, ऑड नंबर्स होते हैं। एक बात अगर नोटिस की जाए कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कि जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं या जो ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर नोटिस किया जाए तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे ही हमारे जितने भी नेचुरल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो देखोगे आप वापस से वो नंबर क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर बन जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं, उन दोनों की 2 डिवीजन कर दी गई, एक इवन नंबर के केस में और एक ऑड नंबर के केस में। जो ऐसे ही हमारे पास तीसरा नंबर आता है जिसका नाम क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स। सबको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, हाँ यस, वो नंबर जो कभी भी किसी और टेबल में नहीं आते। इट मींस दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद की ही टेबल में आते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वन अनदर डेफिनेशन कि प्राइम नंबर और क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर्स भी होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, एट मोस्ट या मिनिमम, कि एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, उसके 2 एग्जैक्टली फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के लिए हम 2 डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। एक वो कि इटसेल्फ, इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, कि प्राइम नंबर अपने से ही डिवाइड होता है, उसमें 1 को कंसिडर हम नहीं करते। तो
ऐसे ही जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास प्राइम नंबर की, वो क्या कहती है? प्राइम नंबर की दूसरी डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। एक वो नंबर खुद होता है और अनदर फैक्टर जो होता है वो उसका 1 होता है। तो ऐसे ही प्राइम नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 2 से स्टार्ट होते हैं। कहां से? 2 से, क्योंकि 1 जो होता है वो तो 1 तो और किसी टेबल में आता ही नहीं है। तो अगर 1 के लिए आप बात करेंगे तो 1 का एक ही फैक्टर होता है, वो खुद है, जो कि 1 ही रहेगा, इटसेल्फ रहेगा। तो वो और किसी नंबर और किसी टेबल में तो 1 देखने के लिए आपको नहीं मिल सकता, इसीलिए 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। ये रीजन है। अगर आपका एमसीक्यू में असर्शन रीजन में आ जाता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। तो ऐसे ही प्राइम नंबर बेटा कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 से इसीलिए होते हैं कि 2 एक तो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में भी आता है। तो देखा जाए तो इसके टोटल कितने फैक्टर है हमारे पास? 2 फैक्टर है। और बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि 3, 5, 7, 11 इस तरीके के नंबर जो केवल खुद की ही टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एक बात जो असर्शन रीजन में बहुत जरूरी है वो ये कि प्राइम नंबर्स के अंदर की लिस्ट अगर आप देखेंगे ना, इनफाइनाइट नंबर्स अगर आप प्राइम नंबर देखेंगे तो उसमें एक बात नोटिस करेंगे, वो क्या? कि अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम तो है बट साथ में इवन नंबर भी है। बाकी इवन नंबर प्राइम नंबर इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि जितने भी इवन नंबर आगे आप देखोगे 2 के अलावा, वो सारे के सारे किसकी टेबल में आते हैं बेटा? 2 की टेबल में आते हैं। इसीलिए वो नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते। समझ आ रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे की तरफ और चले, देखते हैं। नेक्स्ट वन इज 4th वन। प्राइम नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इसी का रिलेट करते हैं इसको किसके नाम से? कंपोजिट नंबर्स के नाम से। किसके नाम से रिलेट करते हैं? कंपोजिट नंबर के नाम से। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे कि प्राइम नंबर में हमने बोला है कि इसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे ही कंपोजिट नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं? 2 से ज्यादा। 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा। तो कम से कम 2 फैक्टर किसके होते हैं बेटा? 2 के होते हैं, मतलब नंबर 2 के होते हैं। नंबर 3 भी प्राइम नंबर है तो उसके भी कितने फैक्टर हैं? 2 ही फैक्टर हैं। 3 से आगे चले, 4 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 4 अगर आप नोटिस करेंगे तो 4 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, 4 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, एंड 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 4 टोटल कितनी टेबल में आता है? 3 टेबल में आता है। तो 3 डिफरेंट नंबर्स की टेबल में 4 को आप मतलब 4 आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए 4 मिनिमम नंबर है जो किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? कंपोजिट नंबर के अंदर कंसिडर किया जाता है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं, इट हैव अ मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने से ज्यादा फैक्टर होते हैं बेटा? 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर के। इसीलिए कंपोजिट नंबर का जो मिनिमम नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। तो लिस्ट अगर आप इसकी देखेंगे तो नंबर आपको दिखेगा 4, 6, 9, 12। ऐसे ही और ज्यादा नंबर आप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कंपोजिट नंबर देखने के लिए मिलेंगे। एक बात अगर और नोटिस कर लिया जाए कि प्राइम नंबर की लिस्ट को और कंपोजिट नंबर की लिस्ट को अगर नोटिस किया जाए, देखिए बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि 8 भी मल्टीपल टेबल्स में देखने के लिए मिलता है। 8, 9, तो ऐसे ही बहुत सारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर दोगे तो आप देखोगे तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो इन दोनों को मिलाकर भी बनते हैं, एक्सेप्ट क्या नहीं बनता? 1 के 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर में आता ना ही कंपोजिट नंबर में आता। जो रीजन मैंने प्राइम नंबर में दिया था 1 ना होने का, वही रीजन कंपोजिट नंबर में भी होता है, क्योंकि 1 का फैक्टर केवल 1 ही होता है, एक ही फैक्टर होता है। और प्राइम नंबर में एक से ज्यादा, मतलब प्राइम नंबर में मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, और 1 का फैक्टर केवल 1 ही होता है। इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ध्यान रहेगा। ये हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स कुछ। और आगे बढ़ते हैं। इवन हो गया बेटा, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। और इसमें देखें तो और नंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसका नाम क्या है बेटा? इंटीजर्स है। क्या नाम है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? आप देखते हैं कि नंबर लाइन आप सबने देखी है। आपने कार्टेशियन प्लेन भी ड्रॉ किया है, कार्टेशियन प्लेन भी आपने देखा है। तो उसमें एक नंबर लाइन, जो एक्सिस वाली नंबर लाइन होती है, एक्स एक्सिस वाली, उसी नंबर लाइन के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि वो सारे नंबर बेटा
अच्छा ये बात आपको ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ द लाइन क्या होता है, 0 होता है, एंड राइट साइड ऑफ द लाइन क्या होता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये साइन जो 8 को लिटा दिया ना, 8 को नींद आ रही है, 8 थक गया है, तो ये जो 8 को हमने लिटा दिया है, लेट गया है 8, वही जो लेट वाला साइन होता है 8 का, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ द लाइन क्या होता है, 0, राइट साइड ऑफ द लाइन होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर्स होते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स। ये बात नोटिस करते हैं कि यहां पर इंटीजर्स में आप नोटिस करेंगे कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इट मींस +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये सारे नंबर जो भी आप देखने के लिए मिलते हैं आपको, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स वो नंबर है जो नंबर लाइन पर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं आपके, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, इंटीजर्स हो गया। जो सेकंड टॉपिक था आपका वो है बेटा आपका इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया आपको कि रैशनल नंबर वो है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, q कभी भी 0 नहीं होता है, या a बाई बी की फॉर्म में होता है, b कभी भी 0 नहीं होता। तो इनडायरेक्टली अगर आप एक बात नोटिस कर लो कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं आपके पास, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और उसकी डीप थ्योरी, क्योंकि अब डीप थ्योरी, ये बात आपने क्लास 8th में भी पढ़ी है कि रैशनल नंबर यही होता है, उसकी थोड़ी सी डीप थ्योरी आपको थोड़ा सा जनरलाइज करनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, वही बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर की मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, जो अभी आपके लिए बहुत जरूरी भी है। तो वो ये कि रैशनल नंबर के अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं सपोज 5/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2.5, रिमाइंडर 0 आएगा। 10/5 आंसर इज 2, रिमाइंडर फिर भी 0 आएगा। और नंबर ले लेते हैं 10/3 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.333 एंड सो ऑन। ये नंबर सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और नोटिस करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। और अगर देखेंगे तो इसका तो रिमाइंडर 0 है, इस नंबर का भी रिमाइंडर 0 है, बट इस नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं है। यही बात आपको ध्यान भी रखनी है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ नंबर्स आपको ऐसे देखने के लिए मिल सकते हैं कि जिनका रिमाइंडर 0 आता है, और जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि रैशनल नंबर के ऊपर ही आपके ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है उस नंबर को आप क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल जो नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट आंसर अगर आप यहां देखेंगे कि ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं, 3 के बाद अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3। तो जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स अगर रिपीट हो जाते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, बट रिकरिंग। आप रिकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, रिपीट होना। ठीक है, तो दो बातें यहां से देखने के लिए मिल रही है कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया दैट विल बी टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अगर क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है कि 3.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, या और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं 1.272727 बार बार रिपीट हो रहा है जी, 27 बार बार देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल डाउट नहीं करना, डेसिमल के बाद एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है। ऐसे ही 325 325 325 यहां नोटिस करेंगे तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, यहां पर देखेंगे तो 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो ऐसा आपके सामने बार बार देखने के लिए मिल सकता है कि अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे मल्टीपल डिजिट्स अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं क्या बेटा, रिकरिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाते हैं बेटा, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये नहीं भूलना। चैप्टर नंबर 1 के लिए सबसे बेसिक पॉइंट यही है आपका। और आगे बढ़ते हैं, सबसे जरूरी इसका अपोजिट कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर बहुत आसान है, ध्यान रखना है। इर्रेशनल नंबर बेटा वो सारे नंबर
जो किसके अंदर होते हैं, आपके रूट के अंदर होते हैं। किसके? रूट के। सपोज √2, √3, √5, 2√2, 3√5, 3√5 + 2, 2 - √3। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिखे हैं। इस एग्जाम्पल्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो अकेले हैं, रूट में आइसोलेटेड है, बट कुछ ऐसे भी हैं कि रूट के नंबर के साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पर भी रूट के नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर रूट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, यहां रूट के नंबर के साथ नंबर माइनस भी हो रहा है। तो कहने का मतलब जितने भी हमारी ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर कभी भी आपको रूट के साथ देखने के लिए मिल जाए, दैट नंबर ऑलवेज बिकम्स अ इर्रेशनल नंबर। वो नंबर अगर रूट में है और उसके साथ अगर कोई भी साइन आ जाता है, उसके बावजूद भी वो नंबर क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है? ये तो बात हो गई कुछ एग्जांपल्स की। अब कुछ वर्ड भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक वर्ड है कि इन नंबर्स को अगर सॉल्व किया जाए, इन नंबर्स को अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के बाद इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो बेटा उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरी बात कि इनके आंसर्स कभी भी रिपीट नहीं होते। सपोज √2 की अगर बात करो तो नंबर होता है 1.414 और आगे चलेंगे तो ये नंबर बदल जाता है। ये नंबर रिपीट नहीं होता कभी भी। आप एंड तक देखते जाओ, कैलकुलेटर होगा आपके पास, आप ट्राई करना। नंबर अगर आप आगे आगे देखते जाओगे तो ये नंबर कभी भी रिपीट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसके लिए क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ये पेपर में आपको लिखने पड़ते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली रैशनल और इरैशनल के लिए। रैशनल के लिए वो नंबर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो दैट विल बी टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 ना आए तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि आंसर आपका रिपीट हो रहा था। और इरैशनल नंबर के लिए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा था तो जो क्वेश्चन आपका आ रहा था वो भी रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे? नॉन रिकरिंग यूज करेंगे। बेटा आज हंसी मजाक कम करेंगे क्योंकि टाइम कम है, मैराथन है अपनी, जल्दी खत्म करना है। आप भी ज्यादा सिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे के अंदर, अगर हम 1.5 घंटे के आसपास हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गए सारे के सारे हमारे नंबर सिस्टम के टाइप्स, जो पूरे चैप्टर के लिए बहुत बेसिक है। ये नहीं समझना कि टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अगर नींव ही नहीं पता, आपको अपने बेसिक्स ही नहीं पता, तो आप क्या चैप्टर कंप्लीट करोगे? ठीक है, ये बात आपको वैसे ओपन क्लासेस में कर आनी चाहिए थी। ऑनलाइन क्लास में हम पहले भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जिसने भी पूरे साल किसी भी रीजंस की वजह से चैप्टर नहीं हुआ, छूट गया, बेसिक्स मजबूत नहीं हो पाए, तो यही मैराथन में आपके बेसिक्स के साथ टॉप लेवल के क्वेश्चन जो सीबीएसई फॉलो कर रहा है आपके, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम का टाइप। देखेंगे कि हमारा जो पहला टॉपिक है कम मार्किंग का है, बट बहुत आसान है, कंप्लीट करना है, आना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी दो नंबर के बीच में हमें फाइंड आउट करने हैं कोई भी रैशनल नंबर्स के बारे में। तो इसमें हम दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सपोज कि मैं बोलता हूं बेटा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको निकालने हैं रैशनल नंबर्स। तो ऐसे आपके पास अलग अलग नंबर आ सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में निकालना है, 5 और 6 के बीच में निकालना है, 11 और 12 के बीच में निकालना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? डिवाइड में 1 लगाना है। आपको पता है कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाए तो उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कि वो नंबर उसके बावजूद भी सेम ही रहता है। कि अगर आप देखोगे कि 3/1 इज इक्वल टू 3 एंड 4/1 इज इक्वल टू 4, तो कोई चेंज नहीं आया। और अगर हम रैशनल नंबर की फॉर्म से कंपैरिजन करें कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है? इन नंबर्स को अलग अलग करके लिखना है। क्या करना है बेटा? सेपरेट करके इन दोनों को लिखना है। लिखने के बाद सेपरेट करके आपको इन दोनों को लिखना है। लिखने के बाद आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है? आपको ये देखना है कि कितने नंबर निकालने हैं बीच में। सपोज 3 नंबर निकालने हैं, 4 नंबर निकालने हैं, 5 नंबर निकालने हैं, जितने भी निकालने हो। कभी भी आपको सिलेबस में 5-6 से ज्यादा नहीं पूछता। ठीक है, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना, आप डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 10। यहां पर भी 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी क्या बनेगा?
10 ही बनेगा। तो जो नंबर आपने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही नंबर आप न्यूमरेटर में भी लिख दो, कि यहां पर भी 10 लिख दिया, यहां पर भी 10 लिख दिया, कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। कोई चेंज आया बेटा? बहुत आसान है। बस क्या करना था, डिनोमिनेटर में आपको दोनों में 1 यूज करना है। 1 यूज करने के बाद आप किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये जरूर ध्यान रखना है आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यह बात आपको खास ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज ना आए। तो आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी चेंज नहीं है डिनोमिनेटर में। और आप ये देखना चाहें कि मुझसे पूछा गया इन दोनों के बीच में, बस सर बता दो कि 5 रैशनल नंबर कौन से हैं। आपको पता है भाई रैशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, डिवाइड में लिखे जाते हैं। तो ये नंबर अगर आप रीड करेंगे तो नंबर दिखता है 30/10। तो 30/10 के बाद क्या आता है बेटा? 31/10। देखो 10 तो हर जगह दिख रहा है, तो 10 तो आप सब में लिख लो डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। ठीक है, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है यहां देखोगे तो नंबर है 30, यहां नंबर देखोगे तो यहां है 40। तो 30 के बाद क्या आता है? 31, उसके बाद 32, 33, 34, 35 एंड ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको और नंबर देखने के लिए यहीं मिलते रहेंगे। आसान है ना बेटा? बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर आप दूसरे क्वेश्चन अगर आप नोटिस करते हैं तो बोलता है कि आपको निकालना है 2/3 के बीच में और 4/5 के बीच में। आपको कहता है कि ये दो फ्रैक्शन नंबर है, ये दो रैशनल नंबर है। पहली बात तो ये है या नहीं है? बिल्कुल है। देखोगे तो ये p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। p/q की फॉर्म में अगर ये लिखे हैं तो सिंपली जो काम अभी आपने करा बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं बेटा। टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान चीज है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान है जैसे अभी तक आपने करा है। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको अलग अलग सेपरेट करके आपने लिख लिया है। इन दोनों को पता है आपको मल्टीप्लाई करना है, किसी एक ऐसे नंबर से करना है कि इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए भी सिंपल, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को। देखो 5 को कर दो 3 से और 3 को कर दो 5 से। ज्यादा सोचना ही नहीं है कि जब भी दो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले नंबर देखने के लिए मिले तो इन दोनों में आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करवा दो, कि 3 को कर दूंगा 5 से और 5 को कर दूंगा 3 से। नोटिस करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो सेम बन जाएगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और इसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12। अगर आप देखते हैं तो वैसे बेसिकली इनके बीच में कुछ ज्यादा हमें नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहे तो आप किसी और से भी कर सकते थे, मल्टीपल करके आप दोबारा कर सकते हैं कि मुझे पता है इन दोनों के बीच में मुझे 15 ही रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 10 2 जा 20 एंड 12 3 जा 36। यहां आप देखोगे, नोटिस करोगे तो नंबर आपके सामने मिलेंगे। अगर 6 रैशनल नंबर अगर अभी भी आपको निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर अभी भी आपको निकालने हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे 21/15, 22/15, 23/15। तो ऐसे ही आपको बेटा जितने भी नंबर चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलता है, हर साल दिखता है, सीबीएसई जरूर फॉलो करता है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये 2 फॉर्म आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा, किसी भी 2 नंबर के बीच में, किसी भी 2 डिफरेंट नंबर्स के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। सबसे आसान टॉपिक है, एमसीक्यूज में देखने के लिए मिलता है। तो आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर बेटा ऐसा नंबर होता है जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। ये तो नहीं आ सकता, नहीं आएगा तो बेटा पता है आपको इनको क्या बोलते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और आपको पता है इनका क्वोशिएंट जो होता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता। क्या नहीं करता? उसका जो भी क्वोशिएंट का रिमाइंडर होता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता। तो ये भी रिपीट नहीं करेगा। रिपीट नहीं करेगा तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। और अगर इन कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो नंबर्स हम लेते हैं 2.314। आपको पता है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। और आपको ये भी पता है कि
आपको ये भी पता है कि इसके जो क्वोशंट होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते, तो एक नंबर ये ले लिया। और दूसरा नंबर अगर आप लो तो ये भी ले सकते हो कि इन दोनों के बीच में आपको बोला गया एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये दोनों के दोनों नंबर इरेशनल है या नहीं है। तो देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि ये डॉटेड पार्ट होना चाहिए था, आपको पता है एंड सो ऑन होता है, ये नंबर कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन थी, आपने कर ली। फिर उसके बाद ये नोटिस करना है इसके ऊपर बेटा कहीं भी नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे कि इसका नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये दोनों नंबर इरेशनल नंबर तो है। तो यही क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में आपको फाइंड आउट करना है कि इसके इरेशनल नंबर और क्या होंगे, यही बात आपको करनी है। तो करेंगे तो नोटिस करते हैं, तो 2.314 और 2.315 के इन दोनों के बीच में और कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं। तो बेटा इसमें देखोगे तो एंड सो ऑन लिखा हुआ है, एंड सो ऑन लिखा हुआ है। आपको पता है कि डेसिमल के बाद वाले नंबरों में आखिरी में अगर आप 0 मान लो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बात पता है आपको कि 0 अगर लग जाए तो उससे कोई भी नंबर पे चेंज नहीं आता। तो बस आप आखिरी के 2 नंबर ले लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आखिरी के 2 नंबर अगर हम ले लें तो रीड करेंगे, ये नंबर बनेगा 40, ये नंबर बनेगा 50। तो बस ऐसा ही आप काम कर लो। 2.314, 40 के बाद कितना आता है बेटा 41, डॉट लगा लो। फिर उसके बाद 2.314, 41 के बाद 42, डॉटेड लगा लो। उसके बाद बेटा 2.3143, डॉट लगा लो। देखोगे 40, 41, 42, 43 ऐसे ही एंड सो ऑन 44, 45, आप जितने नंबर चाहो वो नंबर आप निकाल सकते हो। इस बात का खास ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नोटिस करोगे तो यहाँ 3141 है, रिपीट नहीं हो रहा, 3142 है, रिपीट नहीं हो रहा, 3143 है, रिपीट नहीं हो रहा। तो कोई भी नंबर ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये नंबर कैसे होते हैं बेटा, नॉन रिकरिंग होते हैं। तो कभी भी 2 नंबरों के बीच में आपसे ये पूछ ले कि और इरेशनल नंबर बताने हैं तो आप कैसे निकालेंगे, बस उन आखिरी नंबरों के पीछे आपको 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद आप उन 2 डिजिट को कंसिडर करेंगे और उसके बाद की काउंटिंग, उन दोनों नंबर्स के बीच की काउंटिंग को आप मेंशन कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर देखने के लिए इजीली मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, ये टॉपिक भी आपका क्लियर है। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार हर साल हर बार पेपर में आता है, 3 मार्क्स का आपका टॉपिक है। और डेफिनेटली जितने सालों से ये मैथमेटिक्स हमारी चल रही है क्लास 9th की, हर साल फाइनल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। 4 तरीके के क्वेश्चन है जो सीबीएसई आपके फॉलो करता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला ना, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मुझे ये पता है कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, तो उसको मुझे सीखना और स्कोरिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं, इन नंबर्स के बीच में आपको 4 तरीके के नंबर देखने के लिए मिलते हैं। यहां मैं मार्किंग कर रहा हूं और आपको ये ध्यान से देखना है, बहुत आसान है, चारों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। नंबर्स लिखते हैं बेटा। नंबर है कुछ ऐसा नंबर, यहां लिखा मैंने बेटा बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा 32 बार, यहां लिख रहा हूं 235 बार, और यहां लिख रहे हैं ये। चारों नंबरों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो आपको डिटेक्ट करना है। सबसे पहले यही देखना है कि आपके सामने ऐसे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले वाले में इस बार का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर्स के ऊपर जो छतरी बनाई गई है ना, अम्ब्रेला दिख रहा है आपको, है ना, बारिश का टाइम है, बारिश से बचना है, तो ये जो छतरी आपको दिख रही है ये क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करती है, ये बात आपको डिक्लेयर करती है कि दैट पर्टिकुलर नंबर आपका रिपीट हो रहा है। और आपको पता है कि डेसिमल में जो नंबर रिपीट होता है वो नंबर कौन से कहलाते हैं, यस, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। इट मींस ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो ये जितने भी रैशनल नंबर है, यहाँ लिखा है बेटा, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता, और ऐसे नंबर जो रिकरिंग होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, तो बार लगाए, इट मींस ये नंबर रिपीट होते हैं। तो करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है उन सारे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले कंसिडर करेंगे, क्या बेटा, x कंसिडर करेंगे और बार हटा देंगे। तो आप देखेंगे कि बार 3 पर है, तो यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, तो मैं बार बार 3 3 3 लिखता रहूंगा।
यहां पर भी ये काम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3.32, बार किसके ऊपर है बेटा 32 के ऊपर, तो 32 बार बार हम रिपीट करते रहेंगे। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो बार किसके ऊपर है बेटा 235 के ऊपर बार है, इसे मेंशन कर लेंगे। इस चौथे वाले को सबसे आखिरी में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये समझना है। तो इन 3 तरीके के क्वेश्चनों में हम नोटिस करते हैं, अपनी बातों को गो थ्रू करते हैं। इसको सबसे पहले वाला जो हमारा पार्ट है वो ये कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी नंबर आपको P बाई Q की फॉर्म में लिखना है उसको मैं पहले मेंशन करूंगा और लेट करूंगा कि ये नंबर क्या है, मेरा x है, और मानने के बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करूंगा। सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बार हटाना है, पहली बात। बार हटाने के बाद लेट करना है x, कर सकते हैं। करने के बाद आपको दैट इक्वेशन को 1 कंसीडर करना है, तो इक्वेशन 1 हम तीनों में हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है ना बेटा, ये कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये 1 नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें देखोगे ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, उसमें देखेंगे ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जो नंबर जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको उतने जीरो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, कितने से करें बेटा, कितने नंबर है यहां पर, यस 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। और कहां करेंगे, बोथ साइड्स करेंगे। कहां पर, बोथ साइड्स, दोनों तरफ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट मींस x इक्वल टू 10 एंड 10 इंटू 3.333 एंड सो ऑन। कर सकते हैं, यही काम यहां कर रहे हैं। कितने के ऊपर बार है बेटा, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय, 2 डिजिट है तो नंबर होगा 100 बाय बोथ साइड। कहां करना है, दोनों तरफ करना है, ये भी कर सकते हैं। यहां कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 3.3232 एंड सो ऑन। कर सकते हैं ये भी काम। सेम काम हम यहां पर भी कर रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा, यस 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 3 हो रही है तो किससे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, यस 3 डिजिट है तो 1000 से करेंगे, बाय बोथ साइड्स, दोनों तरफ करेंगे। तो सेम तरीके का काम है, स्टेप सारे सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बात आपको समझनी है। बस एक एक स्टेप बदल जाएगा कि हाँ 1 नंबर था तो बेटा 10 से करा है, 2 थे 100 से किया है, 3 है 1000 से करेंगे, यही चेंज है बस। लिखते हैं 10 को x से करेंगे विच इज 10x। आपको पता है बेटा जितने जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाती है। यहां पर एक जीरो वाला नंबर है तो पॉइंट 1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। जिसको नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं समझ पा रहे तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये नंबर है, ये नंबर आपका बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर बनेगा आपका 3.333 एंड सो ऑन। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आपकी बनेगी उसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। सेम एज यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके नंबर बनता है 100 इंटू x इज 100x। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ, 100 में कितने जीरोज हैं बेटा, 2 जीरोज हैं, 2 जीरो हैं तो पॉइंट कितनी बार आगे शिफ्ट होगा, 2 बार शिफ्ट होगा। तो इट मींस नंबर इज 3 के बाद, 3 से पहले तो पॉइंट मतलब पॉइंट जो है वो 3 से पहले था तो 3 की तो पहले की तरह ही रहेगा, और पॉइंट 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो नंबर इज 332.32 एंड 32। और इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेंगे 2। यही काम आपको आगे भी करना है। यहां पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 मल्टीप्लाई 1.235235 एंड सो ऑन करेंगे तो नंबर इज 1000x इक्वल 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं तो पॉइंट भी आगे कितनी बार शिफ्ट हो जाएगा, 3 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा। 3 टाइम्स शिफ्ट होने के बाद नंबर इज 1235.235 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई के बाद हम इक्वेशन को मान लेंगे अगेन 2। अब आपको क्या करना है, सब में कॉमन पार्ट है, समझ आ रहा है ना बेटा, बी सिंपल। आपको सबसे पहले x मानना था, x के बाद आपको मल्टीप्लाई करना था, जितने के ऊपर बार है उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट बस उसके बाद हमने मल्टीप्लाई ही किया है। और आफ्टर मल्टीप्लाई हम इक्वेशन को मार्क करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सब में कॉमन पार्ट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। यहां पर भी लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। यहां भी यही करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। सब में यही कॉमन पार्ट है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। तो यहां देखेंगे बेटा,
यहाँ जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है अपनी 10x, और आपको पता है मैथमेटिक्स में हमेशा लेफ्ट साइड लेफ्ट से इक्वेट होती है और राइट साइड हमेशा राइट से इक्वेट होती है। तो दैट मीन्स यहाँ का जो लेफ्ट पार्ट है वो है 10x और यहाँ पर जो लेफ्ट पार्ट है बेटा वो है x। तो 10x माइनस x इक्वल नंबर इज 3.333 सो ऑन माइनस, यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो नंबर आपको दिखेगा, यहां नंबर आप देखेंगे तो नंबर आपको दिखेगा 3.3333। तो ये नंबर है आपके पास। नंबर इज 10x में से लेफ्ट वाला x माइनस करेंगे, राइट वाले डिजिट्स में से राइट वाले डिजिट्स माइनस करेंगे। इक्वेशन को हाईलाइट कर सकते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि किस में से किसको माइनस करना है। सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इज बेटा 9x एंड 33 में से 3 कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 30, और बाद के डेसिमल के नंबर अगर सारे के सारे सेम है तो नंबर इज 0, और आपको मालूम है कि डेसिमल के बाद अगर 0 हो जाए तो नंबर पर कोई भी चेंज नहीं आता। तो यही काम करना है। मल्टीप्लाई का 9 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, और अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, देन x इज इक्वल टू 10/3। और अगर आप ये बात नोटिस करें कि नंबर अब आपका किसकी फॉर्म में आ गया है, फ्रैक्शनल फॉर्म में देखने के लिए मिल चुका है कि ये p/q की फॉर्म में है। और क्वेश्चन भी अगर आप नोटिस करते हैं तो लिखा था एट द एंड कि नंबर को किसकी फॉर्म में मेंशन करना है, p/q की फॉर्म में नंबर मेंशन करना है। ये नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, तीनों पार्ट सेम है, बस अलग अलग डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए टॉपिक आपका बहुत आसान बन जाता है। आगे यही प्रोसेस आपको सेकंड पार्ट में भी करनी है। सेकंड में से फर्स्ट वाला नंबर आप माइनस करेंगे तो नंबर इज 100x माइनस x इज इक्वल टू 332.3232 एंड माइनस जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो कितना है बेटा 3.3232 एंड सो ऑन। वंस अगेन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, माइनस करेंगे 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 99x एंड 32 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यस ध्यान करिए 32 में 3 माइनस करते हैं तो विच इज 329.0, और आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर 0 हो जाए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। क्या नहीं आता बेटा, कोई चेंज नहीं आता। तो ये नंबर अगर आप 332 में से 3 माइनस करते हैं तो नंबर आपको मिलता है, यस नंबर आपको मिलता है 329, और यही 99 दूसरी तरफ जाके अगर आप डिवाइड करते हैं तो 99 मल्टीप्लाई का होगा तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर भी अगर आप नोटिस करते हैं तो नंबर किसकी फॉर्म में मिल गया है, आपको वापस से फ्रैक्शनल फॉर्म में मिल गया है जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था। क्लियर है। सेम प्रोसेस आप थर्ड क्वेश्चन में भी फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ सेम है, बहुत आसान है। और दोनों टॉपिक में, तीनों टॉपिक में अगर आप ये बात नोटिस करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आया, बस अलग अलग डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया है। तो सेम एज यहाँ पर, यहाँ की जो सेकंड इक्वेशन है वो है आपकी ये, और फर्स्ट इक्वेशन है वो ये। तो यहाँ पर अगर आप 1000x में से माइनस करते हैं सिंगल x, और यहाँ पर जो नंबर है वो है माइनस लेफ्ट साइड 1.235 यहाँ की जो राइट इक्वेशन है वो है आपकी 1.235 एंड 235 एंड सो ऑन। 1000 में से सिंगल x माइनस करते हैं तो इट विल बी 999x इक्वल टू, चेक करते हैं डेसिमल के बाद 235, यहां पर भी डेसिमल के बाद 235, बोथ आर सेम, इट विल कैंसिल आउट, दैट विल बी 0। और आपको पता है कि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। डेसिमल से पहले देखते हैं, नंबर है 35, यहां डेसिमल से पहले नंबर है 1, और 35 में से 1 कैंसिल करते हैं, इट विल बी 1 2 3 4। यस, काउंटिंग बन गई ना। यस, मल्टीप्लाई के 999 दूसरी साइड अगर जाएंगे तो चेंज होगा किसमें बेटा, डिवाइड में, तो नंबर डिवाइड होकर हो जाएंगे 999। यस, आप यहां पर भी नोटिस करते हैं तो तीनों पार्ट में एक बात कॉमन आती है कि तीनों के बाद स्टेप सारे सेम, बस अलग अलग डिजिट से साथ मल्टीप्लीकेशन हुई है। रीजन है कि बार कितनों के ऊपर था। यस, वही छतरी जो स्टार्टिंग में आपने देखी थी, वही बार जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहे थे उतने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे थे, और बाकी सारे के सारे स्टेप्स कैसे हैं, तीनों के अंदर सेम है। क्लियर है बेटा, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है।
उसके बाद ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, जो सबसे बाद में मैंने लिखा है, उसमें ये चीजें अप्लाई नहीं की है। रीजन है उसमें अप्लाई ना करने का, क्योंकि इसमें एक बात अलग है बेटा, नोटिस करोगे ये जो बार है ना, ये तुरंत डेसिमल के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा ना। यही बात आपको नोटिस करनी है कि ये जो नंबर है ये तुरंत बार के बाद रिपीट, डेसिमल के बाद ये बार जो है वो तुरंत रिपीट नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है कि इस नंबर में जब मैं बार हटाऊंगा तो वो खास ध्यान रखना है कि बार कितने के ऊपर है बेटा, ओनली 35 के ऊपर है, तो 35 ही रिपीट होगा। 2 को एक ही बार लिखना था वो पहले, और उसे वापस इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 के ऊपर वो बार अगेन रिपीट नहीं है। और आपको पता है कि x मानने के बाद इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, फिर बाकी के स्टेप्स वैसे ही होंगे जैसे अभी तक आपने किया है। करने के बाद 1 इक्वेशन मार्क करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, पता है आपको बार कितने के ऊपर है बेटा, 2 के ऊपर है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू एक्स इक्वल 100 इंटू 1.235 एंड 35 एंड 35 एंड सो ऑन। यही काम आपको करना है कि 100 ही आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। 100 इंटू एक्स इज 100x, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 है, पॉइंट 2 बार आगे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो इट विल बी 123.5353 एंड 5 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2। स्टेप सारे सेम है, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे वापस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो 100x ये आपको हाईलाइट करनी है कि आपसे गलती ना हो। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, 100x सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 100x, और पता है कि लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड से इक्वेट होगी, तो 100x माइनस एक्स इक्वल 123.53535 एंड सो ऑन, माइनस 1.2353 एंड 53 एंड सो ऑन। बस 100 में से x जाएगा तो बेटा 99x। और एक बात और नोटिस करनी थी, यहाँ पर एक चेंज था, यहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहा उसी को लिखना था, 2 रिपीट नहीं हो रहा था उसे रिपीट नहीं किया। तो एक बात लास्ट जो है वो यहाँ पर और नोटिस करनी है, अगर बाकी तीनों पार्ट्स में आपने देखा था तो डेसिमल के बाद 0 बन रहा था ना तीनों पार्ट्स में, क्योंकि वो नंबर डेसिमल के बाद तुरंत रिपीट हो रहे थे। और यहाँ आप देखेंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा, तो माइनस में भी कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं, यहाँ डेसिमल के बाद नंबर है बेटा 535 और यहाँ डेसिमल के बाद है बेटा 235, तो जो कॉमन है उसे कैंसिल करते हैं, 35 से 35 कैंसिल कर देते हैं। आपको पता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो इट विल बी 3, डेसिमल का डेसिमल, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, इट विल बी 122.3 एंड मल्टीप्लाई का 99 दूसरी तरफ जाएगा तो देखेंगे कि नंबर बनेगा, मल्टीप्लाई का 99 दूसरी तरफ जाएगा तो 99। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में रैशनल नंबर में डेसिमल नहीं आना चाहिए, तो ये डेसिमल का साइन अगर आप हटा दें तो नंबर आएगा 0 डिनोमिनेटर में, तो नया नंबर जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको 990। बहुत बढ़िया, हो गया कंप्लीट। यही है आपका, जो जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपके पास नंबर्स थे, जितने भी आपके पास नॉन रिपीटिंग नंबर्स थे, जो रैशनल फॉर्म के नंबर्स होते हैं, उन्हीं को आपको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ये कवर करना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी तक जो आपने करा है बिल्कुल बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं। इसी के चलते हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका रैशनल और इरेशनल। बता चुके हैं हम क्या होते हैं, आपको भी पता है, डिस्कस हो चुका। तो रैशनल और इरेशनल को देखकर पता कर लेना। भाई आपको पता है क्लास में किस बच्चे का नाम क्या है, तो शक्ल देख के बता सकते हैं ना, तो बस शक्ल देख के ही बताना है आपको, बहुत आसान है ना, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, अभी मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी रूट का नंबर आ जाए, कोई भी रूट का नंबर, अगर कोई भी रूट का नंबर आ जाता है, अगर कोई भी रूट का नंबर आ जाता है और उस नंबर के साथ कोई भी नंबर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ये बात हम डिस्कस कर चुके कि किसी भी रूट के नंबर के साथ कोई भी हमारी मैथ्स की बेसिक ऑपरेशन अगर हो रही हो, उसके बावजूद भी वो नंबर क्या कहलाता है बेटा, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो देखा जाए कि ये √3 जो है इसमें ये +2 होगा या नहीं होगा,
तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लास 8th में आप ये बात पढ़कर आए हैं कि कभी भी दो डिफरेंट फैमिली के बीच में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो इसी के चलते अगर आप देखेंगे ये जो 2 है ये तो भाई एक नेचुरल नंबर है, और वहां पर अगर आप ये देखते हैं जो 3√3 है वो बेसिकली क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पर अगर आप ये नोटिस करें कि रैशनल और इर्रेशनल कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे √3 अगर इर्रेशनल नंबर था तो ये पूरा नंबर अभी भी क्या कहलाएगा बेटा, इर्रेशनल नंबर, अभी भी ये इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नोटिस करते हैं कि ये देखो बेटा ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। आप बोलो सर अभी तो बताया था दो इर्रेशनल नंबर अगर हो जाए, अगर सेम फैमिली हो तो वो प्लस भी हो जाती है माइनस भी हो जाती है। हाँ बताया तो था, बट वो वाला केस होता है हमारा वेरिएबल के साथ में। सपोज 2x + 3x, x की फैमिली है, ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये नंबर इरेशनल है, ये भी नंबर इरेशनल है, उसके बावजूद भी दो डिफरेंट रूट में अगर नंबर हो तो वो कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ये बात बहुत खास है, आपको ध्यान रखनी है कि ये जो √3 है ये नंबर √5 है, तो दो अलग अलग रूट के नंबर है, तो ये कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो उसके बावजूद भी ये नंबर अभी भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर में हमारे अभी भी रूट एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी प्रेजेंस अभी भी दिख रही है। तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये भी √5 है, ये भी √5 है, अरे सर अब तो जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ेंगे। पता है आपको, अभी डिस्कस किया था कि भाई दो अगर रूट के नंबर आ जाएं और वो दोनों अगर सेम सेम हैं तो प्लस और माइनस हो सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये रूट का था, ये रूट का था, बट दोनों अलग अलग थे इसीलिए वो प्लस और माइनस नहीं हुए। बट यहां पर देखेंगे ये दोनों नंबर रूट के सेम है तो ये प्लस और माइनस अभी भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस √5 के बाहर जो नंबर है बेटा वो कितना है, 3। इस रूट के बाहर कितना नंबर है बेटा, 1, और दोनों के बीच में साइन कौन सा है बेटा, प्लस का। तो 3 + 1 इज 4√5, इट विल बिकम 4√5, और 4√5 इट मींस फाइनल आंसर में अभी भी हमारे ये रूट आ रहा है, तो बेटा ये नंबर अभी भी क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ आ रहा है ना बेटा। बस फाइनली आपको ये देखना है कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी नंबर को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाने के बाद भी अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नंबर उसके बावजूद भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। सपोज देखो बेटा यही वाली बात, ऐसी वाली बात यहां पर है, ये देखो बस फर्क क्या है, यहां पर प्लस है, यहां पे माइनस है। यहां पर एक रैशनल नंबर है, आपको पता है इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हो, बात मालूम है आपको। ये रैशनल है और ये इरेशनल है, अभी बताया था दो रैशनल और इरेशनल कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो आंसर में अभी भी रूट एग्जिस्ट करेगा तो ये नंबर अभी भी क्या कहलाएगा बेटा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहां पर ही देखते हैं दो डिफरेंट रूट के नंबर, ये भी थे दो डिफरेंट रूट के नंबर, ये प्लस नहीं हो सकते थे, बताया था दो डिफरेंट रूट के नंबर प्लस और माइनस नहीं होते, दो डिफरेंट रूट के नंबर प्लस और माइनस नहीं होते, तो ये नंबर अभी भी बेटा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है सबको। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते। √23 है बेटा, √23 का √23 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर के साइन कैसे हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। यहां देखोगे माइनस था तो इट विल बिकम प्लस, तो √23 के बाहर प्लस है, √23 के बाहर प्लस है और कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर √23 के बाहर अभी भी 1 है, प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, √23 के बाहर 1, यहां पर भी 1, 1 1 2 √23 - 3। तो देखो बेटा अभी भी रूट आ रहा है तो ये नंबर अभी भी क्या कहलाएगा बेटा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। डरना नहीं है, बस बे सिंपल आपको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है तो करना है, नहीं हो रहा तो नहीं दिख रहा है ना। बी सिंपल, अगर ये सॉल्व होता हुआ है तो दिख रहा है तो करेंगे, नहीं सॉल्व हो सकता तो नहीं करेंगे। बट आपका काम इतना है कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाकर एक बार आपको देखना है कि उसके अंदर रूट है या रूट नहीं है। अगर रूट नहीं है तो वो रैशनल है और रूट है तो वो इरेशनल है। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो ये रूट का नंबर है, ये भी रूट का नंबर है, बट दोनों डिफरेंट रूट के नंबर है, तो इसलिए ये अभी भी क्या रहेगा बेटा, इरेशनल नंबर रहेगा। क्या रहेगा, इरेशनल नंबर।
बोलो सर आपने रैशनल के तो कराई नहीं। अरे बेटा इसलिए तो नहीं कराए, आपको पता है कि रैशनल नंबर बाई बी सिंपल, अगर उसके अंदर रूट नहीं है तो आप वो देख भी सकते हो कि उसके अंदर रूट नहीं है। रूट नहीं है तो वो क्या कहलाता, इर्रेशनल नंबर। रूट नहीं है तो वो क्या कहलाता, रैशनल नंबर कहलाता। सॉरी वो गलती से बोल दिया, तो क्या कहलाता वो, रैशनल नंबर कहलाता। यहाँ पर अगर आप ये नोटिस करेंगे तो मैंने अलग अलग केसेस आपके लिए लिए हैं कि आपको किस तरीके के नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये एमसीक्यूज में अक्सर देखने के लिए मिलता है तो ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो जो अगला तरीके का हमारे पास क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है वो है हमारा कि अब आपको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है यही रूट के नंबर्स। इट मींस यही इर्रेशनल नंबर आपको क्या करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। तो सिंप्लीफाई करने का बहुत बेसिक तरीका है, आपको मालूम है। कुछ फॉर्मूलाज हम यहाँ लिखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ आगे पीछे कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आता, पता है आप लोगों को, बढ़िया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। क्लियर है ना, आता है, सबको आता है, मुझे मालूम है, बढ़िया बच्चे हो आप मेरे। नेक्स्ट a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमारे इन रूट्स को सॉल्व करने के लिए यूज में आ सकती हैं। ये थोड़ा लोड नहीं बढ़ाती, ये जो आइडेंटिटीज है ये मत समझना यार सर याद करना पड़ेगा, आप तो काम बढ़ा रहे हो और काम बढ़ेगा तो टेंशन हो जाएगी हमें। तो बेटा ये डरना नहीं है, आपको मालूम है रूल्स और आइडेंटिटीज मैथमेटिक्स में आपका लोड बढ़ाने के लिए नहीं आती, वो आपके लोड को कम करने के लिए आती है। अभी आप देखना न्यूमेरिकल में बस ये अप्लाई करते ही आपके फटाक से सॉल्यूशन आने वाले हैं, बहुत जल्दी चीजें होने वाली है। बस आपको बेसिक कैलकुलेशन का बहुत बहुत खास ध्यान रखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में भेज देते हैं, है ना, साइड में कर देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और आप बस ध्यान से समझना, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सिंपल है, बस देखते ही कंपैरिजन कर लो बेटा, बीच में प्लस होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा आइडेंटिटीज हम यूज कर लेंगे, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। यही काम आपको करना है। करते हैं तो अप्लाई करते हैं बेटा, √3 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, 2ab 2 √3 √2 कर सकते हैं बेटा। बस वैल्यूज पुटिंग की है और कुछ भी हमने परेशानी नहीं उठाई है। आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है विच इज 3, आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है विच इज 2 प्लस 2 का 2। अब इन दोनों के बीच में बेटा साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का। लिखा नहीं है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और दो डिफरेंट रूट के नंबर प्लस और माइनस नहीं होते बट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो √2 का √2, 3 2 6, और 6 के और फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो इसको हम यही लिखेंगे। तो ऐड करके देख लेते हैं भैया, ये अकेला नंबर है, ये अकेला नंबर है, 3 + 2 5 प्लस 2 √6। अब आप देखेंगे तो 3 फैमिलीज है, यहां पर 3 फैमिलीज है, 1 2 3। ये दोनों अकेली हैं, ये ऐड कर सकते थे, ये अलग थी, ये इर्रेशनल की कैटेगरी थी। आपको पता है कि रूट साथ में है तो वो इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है। और अभी आपको पता है कि रैशनल और इर्रेशनल ऐड नहीं होते, तो आंसर हमारा यही रहेगा। आसान है ना, बहुत बढ़िया। बस यही देखना है आपको, यही ध्यान रखना है, बस सिंपल, बस जो भी क्वेश्चन आप कंपैरिजन कर लो और कंपैरिजन करके बाद वैल्यू निकाल लो, बढ़िया है ना। बस यही काम आपको करना है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, है ना। √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर निकाल के दिखा दो सर जी। तो सर कर लेते हैं, मैं नहीं आप भी करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुटिंग करके देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम पुट करके देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, बढ़िया है ना। गाने की तरह कर लेते हैं थोड़ा ना, मजा आता रहेगा अपन लोगों को भी। रूट से स्क्वायर कटेगा तो 2 बचेगा, रूट से
स्क्वायर कटेगा तो 2 5 बचेगा, -2 का 2, और आपको मालूम है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बढ़िया है। √2 और √5 क्या बनेगा बेटा? √10 बनेगा। कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया है। अब फाइनली लिख लेते हैं 2 + 5 विच इज 7 -2 √10, और आपको पता है वापस से आ गया इरेशनल और रैशनल का कॉम्बो, और आपको पता है इन दोनों का कॉम्बो कभी भी प्लस और माइनस नहीं होता। समझ आ गया ना? बढ़िया है। हाँ, एक आधा और ट्राई कर लेते हैं, आपके लिए और बढ़िया रहेगा, है ना? प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। ठीक है बेटा, 2 हो गए। चलिए यहां कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन इज √3 + 5 एंड √3 - 5। देखिए बेटा, आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट डिजिट सेम है विच इज a, एंड सेकंड डिजिट सेम है विच इज b, एंड एक में प्लस है एक में माइनस है। दैट विल बिकम, क्या बनेगा जल्दी बता दो? a + b एंड a - b विच इज a² - b²। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। चलो करते हैं। √3 का √3 का स्क्वायर -5 का 5, आपको मालूम है ये कटेगा 3 - 5 का स्क्वायर 25, एंड माइनस करेंगे तो विच इज 22 -22। क्यों है -22? क्योंकि प्लस माइनस में बड़ा नंबर जो है वो 25 का है, एंड 25 के आगे साइन माइनस का है, तो माइनस में आपका आंसर है। समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया है, शाबाश। एक क्रेडिट और ले लेते हैं। एंड द लास्ट वन फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज √3 + 2 एंड √3 + 3। कंपैरिजन कर लेते हैं। जस्ट मैंने यहां लिखा है ना, आपका कंपैरिजन इजीली हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट डिजिट सेम एंड अनदर इज डिफरेंट, तो यूज कर लेते हैं हम यहां पर x + a x + b विच इज, आइडेंटिटी तो ऊपर ही लिखी है, क्यों लिखवा रहे हो भैया जी? हटा लेते हैं। हटा दिया। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आइडेंटिटी आपकी ऊपर ही लिखी है, कंपैरिजन कर लिया हमने इसको इससे। x² कौन है बेटा? पहले वाला है, तो √3 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस a + b है, तो a कौन है आपका 2 और b कौन है आपका 3। कंपैरिजन करते रहना बेटा। ब्रैकेट में बाद वाला a है, ब्रैकेट में बाद वाला b है। ब्रैकेट में बाद वाला a तो 2, बाद वाला b तो 3। x का x प्लस और इसी a और b का क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा विच इज 3 बनेगा। 2 + 3 5 बनेगा, 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा भैया जी, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 + 5 x हो जाएगा। और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये दोनों अब आखिरी में फाइनल आंसर आते वक्त दोनों अलग अलग फैमिली बन चुकी है। समझ आया? बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। आपको रूट के इन 4 कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एंड वो आपको बोलेगा कि भैया कर दो इसको सिंप्लीफाई, कर दो इसको सॉल्व, कर दो इसको फाइंड। तो कुछ नहीं करना, 4 आइडेंटिटी हमें दिमाग में रखनी है और जो अप्लाई होगी वो लगा देंगे। बस रूट को सॉल्व करते वक्त 2 बातों का खास ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये एक ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। 2 डिफरेंट रूट के नंबर प्लस या माइनस नहीं होते, 2 सेम रूट के नंबर प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, और 2 डिफरेंट रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक के बाद हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक विच इज क्या बनेगा? वो है हमारा टॉपिक जो आप क्लास 8th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इट मींस कि ऐसे नंबर हमें कुछ दिए जाएंगे जिसकी कुछ पावर्स होंगी, कुछ माइनस में हो सकती है, कुछ फ्रैक्शंस में हो सकती है, उसको भैया जी सॉल्व करके दे दो, है ना? बढ़िया है। कुछ रूल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिटीज बोल लो, रूल्स बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है भैया इसका यूज करना। और बच्चे बोल देते हैं इसको सर ये तो लॉज हैं, तो भैया लॉज भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज करना आना चाहिए। यूज कर लेते हैं a की पावर m डिवाइड में a raised to the power n = am - n।
हाँ समझेंगे यार, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना बच्चा जी, जब तक हम दोनों साथ हैं। और आगे बढ़ लेते हैं। a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m, तो a b की पावर m। कुछ रूल्स भी ध्यान रख लेते हैं कि अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो नंबर 1 आना चाहिए, और अगर पावर माइनस में हो जाए तो ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाती है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। इन सब से रिलेटेड आपको मैं एक एक क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा, करेंगे। फिर सारे टॉपिक को खत्म करने के बाद हम एक प्रैक्टिस शीट मारेंगे और बस हमारा चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल खल्लास, बिल्कुल खत्म। इतनी सी मेहनत है आपको और मेरे को मिलकर करनी ही पड़ेगी अगर हमें पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है बेटा जी। और आइडेंटिटी 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 भी एक और कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर आपको दिख जाए, यस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए तो हम इन दोनों की होल पावर भी बना सकते हैं। ये कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। इन आइडेंटिटीज या लॉज का यूज करना है, यूज करके हमें काम कंप्लीट करना है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइड में 2 रेज टू द पावर 2 एक क्वेश्चन हमें दिया गया। मैच करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। मैच करके देखिए इस क्वेश्चन को इस सबके अंदर। तो भैया जी डिवाइड है तो डिवाइड यहाँ आ रहा है, डिवाइड यहाँ आ रहा है, डिवाइड यहाँ आ रहा है। तो डिवाइड के नीचे माइनस में कोई नंबर है यहाँ पर है क्या? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ डिवाइड में देखेंगे दोनों नंबर सेम, यहाँ देखेंगे दोनों नंबर सेम, मतलब बेस सेम है दोनों का, अप्लाई हो रहा है। पावर दोनों की m और n है, मतलब दो डिफरेंट पावर्स हैं, दो डिफरेंट पावर्स हैं, यूज कर सकते हैं। यूज करेंगे तो 2 का 2 देखेंगे तो a का a है, पावर ब्रैकेट लगा सकते हैं, 5 - 2 यूज कर सकते हैं, विच इज 2 रेज टू द पावर 3 एंड 2 × 2 × 2। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जो भी लिखी है दैट मीन्स कि वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो विच इज 8। बढ़िया है ना बेटा। इसमें मैं लिख देता हूं कि लॉ नंबर 1 हमारा लगा है, ये काम आपको करना है, कर सकते हैं। सेकंड वन सेम क्वेश्चन ले लेते हैं और मल्टीप्लाई लगा के चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि इनकी पावर ऐड हो जाती है और इनकी पावर ऐड कर देते हैं, 2 रेज टू द पावर 7। अगर आप करना चाहें तो इस 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं। 7 टाइम्स आप करते हैं तो आई थिंक सो 256 समथिंग आता है ना, आप चेक कर लेना, चेक करके जरूर ट्राई करना। एंड पार्ट नंबर इज 3। क्वेश्चन बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर इज 3 बोलता है 525 की पावर निकाल दो सर जी, 1/ माइनस वाली निकाल दो आप, तो आप निकाल दो 1/3 निकाल दो सर। तो इन क्वेश्चंस में आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ती है, ये जो डिनोमिनेटर में बेटा नंबर दे रखा है ना, पावर में जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा, नोटिस करना अंदर वाला नंबर उस पावर का कुछ ना कुछ रिलेट करता है। तो मतलब ये जो डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा है ना, अंदर वाला नंबर किसी एक नंबर की उतनी टाइम्स पावर होती होगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान कर सकते हैं। क्या ध्यान करना है कि अंदर वाला जो नंबर है वो या तो किसी की पावर 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, कुछ भी हो सकता है। बट यहां पर ये ध्यान रखना है कि अंदर वाला नंबर किसी नंबर की उतनी टाइम्स होगा जितनी टाइम्स ये डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है। डिनोमिनेटर में नंबर 3 है, इसका मतलब अंदर वाला नंबर किसी नंबर की पावर 3 है। इसका मतलब आपको पता है कि 5 की पावर 3 जो होता है, 5 की पावर 3 जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 125 के इक्वल होती है, 5 की पावर 3। और आपको पता है दो पावर एक साथ दिख जाए तो वो आपस में क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई होती है। यह आइडेंटिटी यहाँ नहीं लिखी, यहाँ लिख देते हैं कि a की पावर m n 2 है लगातार, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पता है ये दोनों कैंसिल, विच इज 5 की पावर -1। जैसे मैंने बोला था यहाँ पर वाइस वर्सा भी होता है,
डिवाइड की माइनस ऊपर जाती है तो प्लस, और ऊपर की माइनस नीचे आएगी तो फिर प्लस। तो 5 की पावर -1 का माइनस अगर हटाएं तो इट विल बिकम 1/5। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना चाहिए आपको, बस ऐसे ही ध्यान रखना है, समझ आता रहना चाहिए आपका, और मेरा काम बनता रहना चाहिए। तो ऐसे ही यही एप्लीकेशन मैं एक बार यहाँ यूज करके दिखा देता हूँ कि आपका एक नंबर मान लेते हैं बेटा जी, नंबर है 25 की पावर 2 की पावर -1/4। एक ऐसा नंबर ले लेते हैं अपन। नंबर अगर लेते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि इस पावर को हम बाहर वाली पावर से कर सकते हैं भैया जी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 काट देंगे तो 25 की पावर बचेगी -1/2। अभी बताया था कि ये नंबर उतना ही टाइम्स होगा जितना नीचे नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो विच इज ये 25 किसी का स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, काट देते हैं, नंबर आएगा 5 की पावर -1, और सॉल्व करेंगे तो नंबर आएगा 1/5। ऐसे ही ये हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स का पूरा टॉपिक चलता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन वो सारे के सारे इसी लॉज पर बेस्ड हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी, इजी क्वेश्चंस भी, सीबीएसई जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो सब हम करेंगे अपनी वर्कशीट के अंदर, तो टेंशन नहीं लेना। आज का ये जो मैराथन हमारा स्टार्ट हुआ है, ये सारा का सारा हमें ये सिखाएगा, ये स्ट्रक्चर्ड प्लान सिखाएगा कि यार एक्चुअली में पेपर में पूछा क्या क्या जाएगा और उनको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस शीट को भी साथ साथ करेंगे, लेकिन मैराथन के तुरंत बाद। आपको हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है अपने टॉपिक्स के साथ साथ। इसी के चलते जो हमारा वन एंड लास्ट ओनली फाइनल स्टेज ऑफ क्वेश्चन इज कहता है कि भैया जी रिप्रेजेंट करना है किसको, इर्रेशनल नंबर्स को। किसको करना है? इर्रेशनल नंबर्स को करना है ऑन नंबर लाइन। किस में रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमारी जो पूरी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हैं कुछ इस कदर। सपोज पहला पार्ट है हमारा √2 करना है, दूसरा पार्ट है हमारा √3 करना है, तीसरा पार्ट है मेरा √5 करना है, एंड फोर्थ पार्ट इज √9.3 करना है। ये 4 नंबर्स को हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे विद देयर स्टेप्स, और इनके स्टेप्स को नहीं भूलना, ये भी लिखने के लिए आते हैं पेपर में। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे 5 to 7 8 मार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली श्योर कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे नंबर इस चैप्टर से बन सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत बेसिक्स पॉइंट्स हैं। नंबर सिस्टम देखिए बेटा, आपकी क्लास 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, हर जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्केल पर नंबर सिस्टम का यूज होता ही होता है। तो कंफ्यूजन नहीं लेना, लोड नहीं है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, सुनना है, विदाउट स्किप सुनना है बेटा, क्योंकि लर्निंग ही सब कुछ है और वेल प्लान्ड लर्निंग ही सब कुछ होती है। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहें, लेक्चर्स लेते रहें और अपना स्कोर डे बाय डे इंक्रीज करते रहें। इसके लिए आपको और मुझको साथ रहना है, पढ़ना है, 1 महीने का टारगेट है अपना, और सारी की सारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट करनी है। थैंक यू बेटा।